let's start with our chapter. Here in the box above the first paragraph says every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to do. To read the poem aloud from form pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. So this paragraph is this box is saying कि हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि वो कुछ कंट्रोल्ड है अपने पेरेंट्स और एल्डर्स से, कि उसको ऐसा बच्चे को हमें बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल्ड हैं अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से कुछ पर्टिकुलर चीज़ ना करने के लिए. हमें ऐसा लगता है कि हमारी फ्रीडम या फिर हमारी लाइक लाइफ हमें हमारी इच्छा का काम नहीं करने दे रहे वगैरह वगैरह. ऐसा ये बहुत कॉमन चीज़ है छोटे बच्चों में. सो ये पोएम भी कुछ ऐसी सिमिलर है, हम इस पोएम से रिलेट कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. द फर्स्ट स्टैंजा इज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. इसका मतलब इस पैराग्राफ के अंदर अमांडा नाम की एक बच्ची है, उसके अंदर उसकी मदर, हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्टेड नहीं किया गया है तो हम अज्यूम करेंगे कि उसकी मदर उसे डांट रही है. ये उसको डांट रही है कि वो बोल रही हैं कि अमांडा अपने नाखून मत खाओ, अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो. हंच मतलब बेंड, ऐसे हम बहुत ही बेंड होके बैठते हैं ना, एकदम ऐसे अपने पीछे कूब निकाल के, तो उससे कहते हैं डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. स्लाउचिंग मतलब टू कोई बहुत ही ऑकवर्ड सी या ड्रूपिंग सी पोस्चर के अंदर बैठना, जो अच्छा पोस्चर नहीं है. जैसे कि आप जब कोई चेयर पे बैठे होते हो और थके हारे से होते हो तो आप एकदम आगे हो जाते हो, उस पर बैठे बैठे एकदम आगे हो जाते हो, है ना. आप समझ पा रहे हो, एकदम आगे सो से जाते हो, तो उसे कहते हैं, वो कहते हैं, उसकी मम्मी उसे डांट रही है कि ऐसे अजीब से तरीके से बैठना बंद करो अमांडा और एकदम स्ट्रेट बैठो. तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अमांडा है. जब भी उसकी मम्मी उसको ये सब डांटती है, तब जब उसकी मम्मी उसको डांट रही होती है, तब उसके दिमाग में ये बातें आ रही होती है. तो देखते हैं उसके दिमाग में क्या बात आ रही है. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरलैंड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. मतलब ये एक सिनेरियो है जो जब अमांडा के दिमाग में चल रहा होता है, जब उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है. तो इसका मतलब है देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरलैंड सी. लैंग्वेड मतलब एकदम रिलैक्स्ड, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं. एमरलैंड सी मतलब एमरलैंड सी एक बहुत ही ग्रीनिश कलर का पानी का अंदर का जो होता है ना, अंदर का जो सीन होता है कितना ग्रीनिश का कलर का होता है, ब्राइट ग्रीन कलर होता है. आप साइड में पिक्चर देख पा रहे होगे, वो एमरलैंड सी एकदम साफ सुथरा ग्रीन कलर का एमरलैंड सी. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. सोल मतलब सिर्फ एक अकेली मैं. वेयर द सोल इनहेबिटेंट मतलब वहाँ पे हैबिटेट करती है या फिर वहाँ पे रहती है. सिर्फ एक मैं जो वहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ अकेली मैं. अ मरमेड, वो अपने आप को यहाँ पे एक मरमेड की तरह इमेजिन कर रही है कि काश मैं एक मरमेड होती, जहाँ एकदम रिलैक्स होती, एक एमरलैंड सी के अंदर, साफ सुथरे ग्रीनिश कलर के सी के अंदर. सिर्फ सोल इनहेबिटेंट इज मी, मैं एकदम अकेली होती. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब एकदम खुशी से, हैप्पीली मूविंग हैप्पीली स्लोली, एकदम आराम से हंसती हंसती खुश अकेली घूम रही होती. Let's go on the third stanza. This says, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. इसके अंदर वापस उसकी मदर उसे कुछ करने के लिए डांट रही हैं. इसके अंदर वो कह रही हैं अमांडा को अपना होमवर्क करने के लिए. फर्स्ट लाइन में अमांडा को वो डांट रही है, पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा. सेकंड में वो पूछ रही हैं क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा. और थर्ड में वो बोल रही है कि शायद मैंने तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने को कहा था अमांडा. जब उसकी मम्मी उसे ये सब डांट रही होती है तो अमांडा फिर से एक फेक सिनेरियो अपने दिमाग में इमेजिन करती है. देखते हैं वो क्या है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. इसमें ऑर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसका कोई बड़ा नहीं होता.
इसमें वो सोच रही हैं कि आई एम एन ऑर्फन। इसमें वो ये नहीं कह रही है कि हम काश मेरे पेरेंट्स नहीं होते। ऑर्फन मतलब मैं एकदम अकेली होती, और गली में एक स्ट्रीट मतलब गली, उसके अंदर बस घूम रही होती बिना किसी काम के, बस मैं घूम रही होती। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट फीट, हर्स्ट बेयर फीट मतलब एकदम चुपचाप और एकदम स्टिल। हर्स्ट सेज वेरी क्वाइट एंड स्टिल। वो एकदम जो सॉफ्ट डस्ट होती है नीचे, जो वो रेत को कहना चाह रही हैं, मिट्टी नहीं रेत, जो जिसके अंदर उसके पार्टिकल्स नहीं होते, पत्थर कंकड़ वगैरह नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट फीट में उसके अंदर मेरे पैर चलाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस को गोल्डन कह रही हैं यहाँ पे। ये साइलेंस बहुत ही अच्छी मतलब अमांडा को यहाँ पे साइलेंस बहुत ही गोल्डन लग रही है। गोल्डन मानी आप गोल्डन इमेजिन कर सकते हो, गोल्डन कितना अच्छा होता है। एकदम से देखते ही एकदम बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आती है, बहुत ही रॉयल सा, और काफ़ी मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कैसा होता है। तो वो लग रही है यहाँ पे साइलेंस। और फ्रीडम बहुत ही अच्छी, फ्रीडम इज़ स्वीट। फ्रीडम इनको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, वो इन्जॉय कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ यहाँ ब्रैकेट्स में है वो अमांडा के सिनेरियोज है तब जब उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है, और जो बिना ब्रैकेट्स हैं वो अमांडा की मम्मी के जो है लाइंस हैं जब उसे डांटती हैं वो है। तो द फोर्थ स्टांजा रीड्स, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं उसकी ये स्टैंजा ये कहना चाह रहा है कि उसकी मम्मी उसको डांट रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, ये चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने याद रखो, एक्ने मीन्स पिंपल्स, एक्ने याद रखो अमेंडा, तुम्हारे फेस पे मतलब बहुत एक्ने होते होंगे उसके फेस पे, तो अब तुम्हारे एक्ने अमेंडा, उसे कह रहा है योर एक्ने अमेंडा, आप चॉकलेट नहीं खा सकते। और फिर अमेंडा को जब मम्मी डांट रही थी तब वो इधर उधर हमने देखा, जैसे हम देखते आ रहे हैं इस बुक में इतना पढ़ा जो ये समझ में आया कि जब भी उसकी मम्मी उसे डांटती है तो अमेंडा उनके सामने नहीं देखती, वो इधर उधर देख के कुछ इमेजिन करने लगती है। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि उसकी मम्मी उसे डांट रही है कि अमेंडा जब मैं तुमसे कुछ बात कर रही होंगी तब क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें ये पता लग रहा है, इस स्टांजा को, आई एम सो सॉरी, पढ़ के हमें ये पता लग रहा है कि अमेंडा है जो एक टीनेज गर्ल है, क्योंकि अगर हम उसे 9-10 ईयर का बच्चा समझेंगे, 9-10 ईयर के बच्चे के एक्ने वगैरह नहीं होते, उनकी तो स्किन बहुत अच्छी होती है, बेबी स्किन होती है। तो यहाँ पे हम अमेंडा को 12 या 11-12 या 12-13 की एज ग्रुप में पुट कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। सो द फर्स्ट स्टांजा ऑफ सेकंड पेज रीड्स, जो अमांडा का सिनेरियो है जब उसकी मम्मी ने उसे डांटा, वो ये है, आई एम अ रपोंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो रपोंजल, यहाँ पे अमांडा अपने आप को रपोंजल से कनेक्ट कर रही हैं। रपोंजल की स्टोरी तो आपको पता होगी कि वो उसके एक ये बहुत ही वो किंग की बेटी होती है, पर उसे एक विच लेके चली जाती है क्योंकि उनके बाल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुनहरे से और बहुत लंबे होते हैं, और वो उनके उस बालों की मदद से, उसके बालों की मदद से कोई प्लांट से कुछ प्लांट के कुछ ताकत लेती है और अपने आप को हमेशा यंग रखती है, कभी भी बूढ़ा नहीं होने देती। तो इसीलिए वो रपांजल को हमेशा, और जिस बिल्डिंग में जिस बहुत ही ज़्यादा बड़ी वो टावर सा था, वो उस रपांजल को उसके अंदर ही रखती थी, और आने जाने के लिए उस टावर में गेट नहीं था, उसके अंदर उस विच के अलावा कभी कोई आता भी नहीं था, पर जो भी आता था वो हमेशा रपांजल अपने बाल नीचे करती थी, और उसे ऊपर वो जो इंसान को एंटर होना होता था उस टावर के अंदर वो एंटर होता था, पर उस टावर के अंदर सिवाय उस विच के कभी कोई एंटर नहीं होता था, या फिर वो प्रिंस हुआ था एक बार। अगर आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है रेपॉन्जल का स्टोरी, आई नो मोस्ट ऑफ यू ने देखा होगा, पर जिनको नहीं देखना, वो नहीं देखा हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देखना, आपको तब समझ में आएगा ये वाला अच्छे से। सो हियर लेट्स कम बैक ऑन आवर स्टैंजा। हियर अमांडा इज कनेक्टिंग हर सेल्फ विद रेपॉन्जल। आई एम रेपॉन्जल, आई हैव नॉट अ केयर, मतलब मैं एक रेपेंजल हूँ और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रंक्विल एंड रेयर, मेरी लाइफ सिर्फ एक टावर में है जो ट्रंक्विल,
मतलब एकदम काम और एकदम शांत। वो अकेली थी क्योंकि रपुंजल वहाँ अकेली रहती थी। आप देखोगे ना ये मूवी रपुंजल की स्टोरी तो आपको समझ में आएगी। तो माई लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। रेयर एकदम शांत और एकदम यूनिक। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कह रही हैं कि अगर मैं मेरी ऐसी रपुंजल जैसी लाइफ हो तो मैं मेरे लंबे सुनहरे बाल कभी भी नीचे ना करूं, और अगर कभी मैं वो नीचे नहीं करेंगी तो ऊपर कोई आ ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं रपुंजल हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरी लाइफ एक बड़े से टावर में है, एकदम शांति, एकदम शांत और यूनिक लाइफ है एक बड़े से टावर के अंदर। और मैं मेरे बाल कभी भी नीचे नहीं करूँगी, या फिर मैं मेरे बाल कभी भी नीचे नहीं करती ताकि कोई ऊपर ना आ जाए। वो ये उनकी ये सिनेरियो भी क्रिएट कर रही हैं। और फोर्थ स्टांजा और लास्ट स्टांजा, सॉरी, उसके अंदर उसकी मम्मी उसे, फिर उसकी मम्मी का है स्टांजा, उनकी मम्मी उसे डांट रही हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमेंडा। इस स्टांजा का मतलब है, फर्स्ट लाइन का मतलब है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग मतलब कोई बैड मूड में होना, नाराज़ होना, या फिर एकदम अननॉय हो जाना किसी चीज़ से। तो उसकी मम्मी मना कर रही है कि अमेंडा अपना इतना मूड ख़राब करके रखना बंद करो। वो उसकी मम्मी कह रही है तुम खुश रहा करो, तुम खुश क्यों नहीं रहते, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। वो अमेंडा की मम्मी उसे वो डांट रही हैं कि तुम हमेशा हर वक्त हर काम अपने मूड से करते हो अमेंडा, या फिर हर 2-2 मिनट में तुम्हारा मूड चेंज होता है अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमेंडा। तो उसकी मम्मी कह रही है कि कोई भी, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया इस तरीके के मूड में, तो वो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से डांटा है अमेंडा। तो नैक्ड ये मतलब किसी को किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली उनके बिहेवियर पे कंप्लेन करते जाना, या फिर उनको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए बार बार बोलना। ओके, सो काफ़ी फ़नी, थोड़ा फ़नी है इसका एंडिंग, वी कैन से कि उसकी मम्मी पूरे टाइम उसको डांटती रहती हैं, उसको टोकती रहती हैं। और फिर वो इतना जो मूडी होती है अमेंडा, इतना गुस्से में और नाराज़गी हो, थोड़ी नाराज़ हुई भी रहती हैं। तो उस नाराज़ होने पे या इतना मूडी होने पे उसकी मम्मी उसे डांट रही है कि कोई भी ये तुम्हें इस तरीके से देखेगा तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा है अमेंडा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। आई होप मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आगे से आगे वीडियो बनाती रहूँ। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके अंदर आपको इसके वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।